अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा कोर्स जो चल रहा है नूरानी कायदे का, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने कुरान पाक को किस तरीके के साथ तजवीद के साथ पढ़ना है। इसमें मैं आपको मेन चीज़ें सिखा रही हूँ, जो सीखने के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने कुरान पाक को ठीक तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, आपने लेकिन दोनों वीडियो देखनी है, कुरान पाक वाली भी और कायदे वाली भी, ताकि कायदे में आप सीखें कि आपने लफ्ज़ों को किस तरीके के साथ पढ़ना है, और कुरान पाक में मैं आपको सबक दूंगी कि आपने उसको सही किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप जब दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपका कुरान पाक इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अब देखिए इसी चैनल पर मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि आपने एक वीडियो देखी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद आपने अगली वीडियो नहीं देखी। अब देखिए, जब बच्चे ने स्कूल पढ़ना होता है या कुछ भी सीख, कोई भी है, मतलब हम ही हैं, हमने कुछ भी काम करना हो या कुछ सीखना, तो हमें वो काम रोज़ डेली बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है ना, ये नहीं कि हमने एक दिन कर लिया फिर नहीं करेंगे, इस तरह हमें कुछ नहीं आता। और वैसे भी खुसूसन ये आप नोटिस कर लें, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, मतलब जिस काम का हमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन आता है? शैतान आता है। शैतान हमें रोकता है कि हमने अब दोबारा इसको नहीं सुनना, नहीं सीखना, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक ने भी कह दिया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। अब देखिए, जब अल्लाह पाक ने कह दिया, ये मतलब हम अब शैतान को पता है कि हाँ भाई ये तो बेहतरीन इंसान बन रहे हैं कि कुरान पाक को सीख रहे हैं, वो रोकेगा आपको, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने खुद को सही करना है और आपने रोज़ बिला नागा कुरान पाक को सीखना है, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। देखिए, आज मैं कुरान पाक वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आप खुद देखेंगे कि आप लोगों की कितनी गलतियां हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए, जब आप वो दुरुस्त करेंगे तो शैतान ने तो आपको रोकना ही रोकना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप लफ्ज़ों को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आप मतलब लफ्ज़ों की आवाज़ में फ़र्क करना नहीं जानते, जिसे कुरान पाक का तर्जुमा बदल रहा है। तो इस यही बात है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है। एक तो अगर आप न्यू हैं तो आपको बताऊं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि मेरी रोज़ डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोग कुरान पाक को सीख सकें आसान तरीके से। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाइक करना है, और फिर अब वही बात जो मैंने पहले भी की है शुरू के स्टार्ट में, मतलब इसके वीडियो के स्टार्ट में, कि आपने लाजमी रोज़ डेली बेसिस पे वीडियो को देखना है, सबक को सीखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि लोग घर बैठ कर कुरान पाक को सीख सकें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा ये है, आज मैंने आपको सिखाना है हरकत किसको कहते हैं। एक हरकत सिखाऊंगी, ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको सिखाना है कि हरूफ मद्दा किसको कहते हैं। वो इसीलिए मैंने आज दो सबक सिखाने हैं, वैसे तो मैंने एक ही सिखाना था, लेकिन मैं दो क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे हरकत के बारे में बताऊंगी ना कि एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश क्या है, इसको आपने किस तरीके से पढ़ना है, तो इसमें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हरकत को हमने लंबा नहीं करना, हरकत को हमने झटका नहीं देना, हरकत को हमें नरमी के साथ पढ़ना है। जब मैं आपको ये बताऊंगी तो आप लोग सोचेंगे, जब मैं कुरान पाक का सबक पढ़ाऊंगी, कि अच्छा आपने तो कहा था कि आपने इसको लंबा नहीं करना, तो आप लोग अक्सर जगह पे मतलब इसको क्या नाम है, ज़बर को भी लंबा कर रही हैं, ज़ेर को भी लंबा कर रही हैं और पेश को भी। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरूफ मद्दा में भी एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश आता है और हरकत, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, इन दो में आप आज ये सीखेंगे। बस आपने सीखना ध्यान से है, समझना है इसको अच्छे तरीके से और दिमाग में बिठा लेना है, और जब आप कुरान पाक को पढ़ें तो इन चीज़ों का ख्याल करें कि आप लोग इन गलतियों से बच सकें। ठीक है, चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब ये होती है ज़बर, ठीक है, ये क्या होती है? ज़बर, और ये होती है ज़ेर। अब ज़बर कहाँ होती है? ऊपर, ज़ेर होती है नीचे, और ये वाव की शक्ल की होती है पेश। ये है एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश। ठीक है, अब ये जहाँ भी आएंगे, ये जहाँ भी आएंगे, अगर लफ्ज़ अकेला है, अगर साथ बेशक लफ्ज़ है कोई, लेकिन मतलब इसके जो ये वाला लफ्ज़ है ना, इसके जो साथ जो लफ्ज़ होगा उसके ऊपर शद जज़म इस तरह का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लंबा नहीं करेंगे। शद मतलब शद से क्या, चलो मैं आगे दिखाती हूँ कि शद कौन सी होती है, जज़्म कौन सी होती है, किस तरीके के साथ हमने पढ़ना है। ठीक है, अब आपने ख्याल क्या करना है कि अगर ये अकेले इस तरह आ जाएं तो आपने उन लफ्ज़ों को लंबा
नहीं करना। अब आपने लंबा किस तरह नहीं करना, अब आपने इसको कैसे पढ़ना है। इसकी आवाज़ क्या है, आ। क्या आवाज़ है, आ। इसकी आवाज़ है ई। इसकी आवाज़ है ऊ। ठीक है, आ ई ऊ। अब मैंने आपको ये सीधा नहीं पढ़ाना, मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाना है कि अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे को हमज़ा की आवाज़ बताई है ना, अब इसके साथ जो मिलती जुलती आवाज़ इसमें आपको फ़र्क करना नहीं पता, वो समझाऊंगी मैं आपको। अब तो गौर से सुनना है कि इनकी आवाज़ों में कितना फ़र्क है। जैसे इनकी आवाज़ में फ़र्क होता है, बिल्कुल इसी तरह ही कुरान पाक के जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे होते हैं, इनके मायने में भी फ़र्क होता है। देखिए इनकी शक्लों में फ़र्क, इनके मतलब मायने में फ़र्क, लफ्ज़ में फ़र्क, तो आपने चीज़ों का ख्याल। सही है, आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसकी आवाज़ थी आ ई ऊ, ठीक है। अब इसी तरह इसकी आवाज़ क्या है जिसमें आप फ़र्क नहीं करते, इसकी आवाज़ है आ। क्या आवाज़ है, आ। आइन की आवाज़ कहाँ से आएगी, हल्क में से आएगी, ठीक है। ई क्या है, ई और ई में फ़र्क है, इसलिए मैं वो कह रही हूँ। हरूफ मुफ़्रदात की आप तख्ती देखें सबक नंबर 1 कायदे का, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपने आइन को कहाँ से निकालना है और हमज़ा को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्या है, ऊ। अब ये था ऊ और ये है ऊ। आ ई ऊ, यह आपने ख्याल करना है। अब आ जाए हा पे। अब इसको हमने पढ़ना है हा। क्या पढ़ना है, हा। इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, सीने में से, ही। इसको क्या पढ़ेंगे, हूँ। अब इसी तरीके से आप जो फ़र्क नहीं करते, यहाँ पे आ जाएं आप, ये होता है हा। हा की आवाज़ कहाँ से आती है, हल्क में से। अब देखिए हा हा, जबकि आप दोनों को एक ही तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, इस गलती को आपने दुरुस्त करना है इंशाअल्लाह। बोल दें ही, ठीक है। अब ये था ही और ये है ही, ये है हू। हा ही हू, समझ आया आपको। अब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर, यह है गौ। गौ इनकी आवाज़ क्या होगी, गौ। गौ इनको हम मोटा करेंगे, ना ही कि उसको हम गा पढ़ेंगे, गा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गौ। दोनों को गोल करें तो लफ्ज़ आपका मोटा निकलेगा। गुई गु, गौ गुई गु, ठीक है। अब आ जाए खौ पे। खौ को भी हम मोटा करेंगे, किस तरह, खौ खुई खू, ठीक है। अब आ जाए इन दोनों पे। अब इनमें आप क्या फ़र्क नहीं करते, आप इसको बारीक कर लेते हैं, जबकि ये वाला बारीक नहीं होता, ये वाला बारीक होता है। इनकी आवाज़ में फ़र्क है, शक्लों में फ़र्क है, मायने में भी फ़र्क है, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ेंगे इनको, कौ। कैसे, कौ। दोनों होंठों को गोल करिए, कौ कुई कु, कौ कुई कु। और इसको का की कु, है ना फ़र्क, का की कु, ठीक है। जा जी जू, जा जी जू। शा शी शू, शा शी शू, ठीक है। या जी यू। अब ये है, अब ये देखिए आप इसको गौर से, इसको हमने क्या करना है, मोटा। कैसे करेंगे, गौ गुई गु, ठीक है। गौ गुई गु, मोटा कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया पीछे, ठीक है। ला ली लू, ना नी नू। इसको हमने क्या करना है, यहाँ गौर से देखें। अगर रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए, गौर से सुनिए इस बात को आप, रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए या रॉ खाली हो तो रॉ को हम मोटा करेंगे। रॉ के ऊपर पेश आ जाए या रॉ खाली हो तो रॉ को हम मोटा करेंगे। ज़बर या पेश हो या रॉ खाली हो तो हम रॉ को मोटा करेंगे। अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ री रू, कैसे, रॉ री रू। तो तुई तू। अब तो की आवाज़ में और ता की आवाज़ में फ़र्क करना सीखना है, जो कि आप नहीं करते। तो को हम करेंगे मोटा, तो तुई तू, ठीक है। इसको कैसे, ता ती तू, ठीक है। दा दी दू, स्को सुई सू।
अब इसमें आपने किन आवाज़ों में देखना है सीन की और सौद की। आप सौद की आवाज़ को भी सीन बना देते हैं, इसको बारीक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना, हमने सौद को मोटा करना है। सौ, सुई, सू। ये सा, सी, सू, सख्ती से सा, सी, सू। जा को भी सख्ती से जा, जी, जू। अब यहाँ आपने 3 आवाज़ों में फ़र्क करना सीखना है, जा की, ज़ौ की और ज़ा की। इसको हमने नरमी से पढ़ना है, इसको हमने सख्ती से पढ़ना है, इसको हमने मोटा करना है। कैसे? जा, जी, जू, ज़ौ, ज़ुई, ज़ू। इसको मोटा करें, ज़ौ, ज़ुई, ज़ू। इसको नरमी से ज़ा, ज़ी, ज़ू। नरमी से कैसे पढ़ना है? दोनों दांतों के दरमियान में ज़बान को करें, इसको दबाए नहीं, तो आप इसको नरमी से पढ़ सकेंगे। हुरूफ़ मुफ़रदात की तख्ती देखें सबक नंबर 1 को, तो आपको समझ आएगा आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ज़ा, ज़ी, ज़ू, सा, सी, सू। इसको नरमी से सा, सी, सू। ठीक है, फा, फी, फू, वा, वी, वू, बा, बी, बू, मा, मी, मू। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। अब मैं आपको सिखाती हूँ अपने हरूफ़े मद्दा को किस तरीके के साथ पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप इसको गौर से देखिए। अब देखिए, है तो बा के ऊपर भी ज़बर ही, वहाँ तो हमने पढ़ते इसको बा ज़बर बा, यही पढ़ा था ना, हमने इसको लंबा नहीं किया था क्योंकि उसको हमने करना भी नहीं है। अगर ये बा इस तरीके से, मतलब उस तरीके से अगर होगा जैसे कि उसमें था हरकत में, अगर बा के साथ अलिफ मिल जाए, बा के साथ अलिफ मिल जाए, हमज़ा नहीं अलिफ, हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क होता है ये बात अपने दिमाग में आप रखें। अलिफ जो होता है वो खाली होता है, अगर इसी तरीके से लाइन सीधी हो, इसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, चाहे वो ज़बर हो, वो नीचे ज़ेर हो, वो पेश हो, वो इस तरह की जज़्म हो, वो शद हो, कुछ भी हो, तो हमने उसको हमज़ा पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ना। अलिफ सिर्फ खाली होगा। अब आप देखिए हरूफ़ मद्दा किसको कहते हैं? अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, क्या हो? ज़बर हो, उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश हो, साकिन किसको कहते हैं? अगर वाव के ऊपर जज़्म आ जाए, क्या आ जाए? जज़्म आ जाए, तब हम इसको अगर उस वाव साकिन से पहले पेश है किसी भी लफ्ज़ पे, यानी कि बा के ऊपर ही वाव साकिन है ना, उससे पहले कोई भी लफ्ज़ है तो उसको हम मोटा करेंगे, उसके ऊपर पेश होनी चाहिए। इसी तरह या अगर साकिन है, अभी मैंने आपको बताया साकिन किसको कहते हैं? अगर उसके ऊपर जज़्म है। इसी तरह अगर या साकिन से पहले कोई भी लफ्ज़ है, उसके नीचे ज़ेर है, उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हरकत में और मद्दोलीन में, हरूफ़ मद्दा में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब मैं आपको उसको पढ़ना बताती हूँ, आपने किस तरीके के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब आपने गौर से सुने, इसको हम, इसकी आवाज़ होगी बा अलिफ ज़बर बा, बस इतना सा। बा वाओ पेश बू, बस। बा या ज़ेर बी, बा बू बी। आपने करना क्या है कि लफ्ज़ों को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाना है, तो फिर आपने उसकी आवाज़ को निकालना है। ठीक है, मैं आपको आगे सीधा सीधा पढ़ के बताती हूँ, ये आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लफ्ज़ों को किस तरीके के साथ मिलाना है, एक मैंने आपको बता दिया पढ़ के, सही है। ता, तू, ती, सा को नरमी से सा, सू, सी, हा, हू, ही। ठीक है, इस तरीके से बाकी इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी इसके बारे में, कल आपको पूरी तख्ती इंशाल्लाह करवाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर वही बातें, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, लाइक लाजमी करना है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और रोज़ वीडियो देखें। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।